Ladies and gentlemen, this is Santosh Kumar Tiwari. Once again, I am there with you to share something new. This time, this is winning culture. अभी के परिप्रेक्ष्य में कोरोना पर्सपेक्टिव में आपने बड़े नए नए वर्ड सीखे होंगे. क्वारंटाइन, आइसोलेशन, सोशल एंड फिजिकल डिस्टेंसिंग, जेनेटिक सिलेक्शन, इम्यूनिटी. मैं ये कहना चाहूँगा कि ये सारी वर्ड्स अभी के परिप्रेक्ष्य में नए लग रहे होंगे, लेकिन हमारे लिए, हमारे संस्कारों में, हमारे धर्मशास्त्रों ने इसको 2218 साल पहले लिख दिया और उसको ऐसे दिखाया है जैसे हमारे सोशल कोड ऑफ कंडक्ट हो और हमारे दिनचर्या में शामिल होना चाहिए. आई विल टेल यू हाउ एंड आई विल गिव ए एग्जाम्पल ऑफ ईच एंड एवरी ऑफ द वर्ड्स विच यू हैव लर्न्ड जस्ट नाउ. सबसे पहला तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पहले मनुस्मृति में लिखा हुआ, मनुस्मृति 200 CE में इसका लिखा गया था. And CE is stand for the common era. From now 200 CE is around 2218 years back. उसमें लिखा गया है, फर्स्ट चीज मैं सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में बताऊंगा कि उसमें लिखा गया है कि जिस घर के लोगों के का चरित्र के बारे में पता ना हो और उनके आचार व्यवहार के बारे में पता ना हो, उनकी शुद्धता और शुचिता के बारे में पता ना हो, खाना बनाने की प्रक्रिया क्या है, क्या खाते हैं, कैसा कैरेक्टर है और कैसे खाना पकाते हैं, ये सारी चीज़ें पता ना हो तो उनके यहाँ खाना नहीं खाना चाहिए, ऐसा बोला गया है. और इट हैज़ बिन अ वेरी कॉमन दिनचर्या. ऐसे बताया गया है कि दिनचर्या आपका ऐसा होना चाहिए कि जब तक ना जानो तब तक वहाँ खाना खाने के लिए एक्सेप्ट मत करो. दिस वॉज अ फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग. हमारे धर्म में औरतों को जब बच्चा होता था तो उनको 14 डेज तक बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी. वो किचन में नहीं जा सकती थी और परिवार के लोग भी उनके रूम में नहीं आ सकते थे. एक्सेप्ट फ्यू सेलेक्टेड पीपल, जो दादी अम्मा, उनके पास दूध और हल्दी दूध, उनके लिए लहसुन और सारे हर्ब्स लेके उनके लिए लोहेबान की, ताकि धुआं की व्यवस्था हो. ये जानते हो किस चीज़ के लिए होता था? और देखिए, एक चीज़ तो ये हो गया. दूसरे लोगों के लिए, आउटसाइड सोसाइटी के लिए, वो आउट ऑफ बाउंड रहता था. एंड दैट होम वेयर द चिल्ड्रन हैज टेकन बर्थ वाज आउट ऑफ बाउंड फॉर द डिफरेंट पीरियड्स अकॉर्डिंग टू द कैस्ट. ब्राह्मणों के लिए 10 दिन होता था, क्षत्रिय के लिए 15 डेज होता था, वैश्य के लिए 20 डेज होता था और शूद्र के लिए 25 डेज होता था. सबसे पहली बात कि वो बच्चे को और माँ को बाहर निकलने नहीं दिया जाता था, इसलिए कि उनमें संक्रमण की सबसे ज़्यादा गुंजाइश रहती थी. उनके चलते किसी को इन्फेक्शन हो सकता है और किसी के चलते उनको इन्फेक्शन हो सकता था, इसलिए उनको उसके अंदर क्वारंटाइन किया जाता था. आउट ऑफ बाउंड इसलिए रहता था और डिफरेंट पीरियड क्यों होता था? नॉट नेसेसरीली बिकॉज ऑफ द कास्ट सिस्टम. इट वॉज जस्ट बिकॉज ऑफ द वे दे प्रिपेयर देयर फूड. उनके खाना क्या खाते थे और उनका कार्यशैली क्या था, इसके चलते उनके रिस्क ऑफ इन्फेक्शन और इम्यूनिटी डिफरेंट होती थी, इसलिए उनको डिफरेंट पीरियड के लिए उस घर में जाने की इजाज़त होती थी. दिस वॉज अगेन अ फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ क्वारंटाइन एंड सोशल डिस्टेंसिंग. सेकेंड थिंग, हमारे मनुस्मृति में लिखा है कि वर वधू को जब शादी किया जाए तो उनकी कम से कम 3 पीढ़ियों का जांच पड़ताल हो. ये देखा जाए कि उनके पूर्वज कितने सालों तक जिंदा रहे, किन कारणों से मृत्यु हुई उनकी, उनके परिवार में कोई वर्ण संकर तो नहीं था, हाइब्रिड टाइप का कोई बात तो नहीं थी, और उनका आचार व्यवहार क्या था, चरित्र क्या था, और खाना क्या खाते थे. अब देखिए, खाना को हर सेगमेंट के लिए खाना को एक इंग्रेडिएंट रखा गया है. क्यों? क्योंकि खाना को ब्रह्म माना जाता है. हमारे संस्कार में ब्रह्म माना जाता था कि खाना ही हमारा मन डिसाइड करेगा, हमारी क्षमता डिसाइड करेगा. यहीं से विटामिन्स, आयंस, जिंक, एवरीथिंग पैदा होता है और मानसिक विकास भी यहीं से होता है. ये बोला जाता था कि 3 जनरेशंस को देखा जाए. व्हाट वाज दैट? टुडे the scientists are emphasizing more and more on the genetic selection. This was the finest example of genetic selection, my dear friends. देखिए, 2200 साल पहले
हमारे दिनचर्या में जेनेटिक सिलेक्शन को लगाया जाता है। आज की डेट में आई हैव रेड एंड सीन सम ऑफ द हॉस्पिटल्स वेयर इन दे आर प्रोविजनिंग ऑफ स्पर्म बैंक्स, और हमारे हाई प्रोफाइल लोग अपने पेट्स को लेके जाते हैं और वहाँ पे स्पर्म का सिलेक्शन करते हैं, नस्ल सिलेक्शन करते हैं कि अच्छे से ऐसे नस्ल का स्पर्म लेके अपने पेट को मैं प्रेग्नेंट कराऊंगा। वाई? कि संतति, जो नेक्स्ट जनरेशन बच्चे पैदा हो, मजबूत पैदा हो, सुंदर पैदा हो और मानसिक विकास भी उनका अच्छा हो। देयर इज नथिंग ऑफेंडिंग इन दिस फैक्ट एज द फैक्ट इज फैक्ट। मनुस्मृति ने यदि जेनेटिक सिलेक्शन की बात करी तो क्या बुरा कर दिया? 2218 साल पहले उसने जेनेटिक सिलेक्शन को पढ़ा रखा है आपको। सो दिस वॉज जेनेटिक सिलेक्शन। नाउ टॉक अबाउट द इम्यूनिटी। इम्यूनिटी के लिए बोला गया है कि भैया खाना जो है ब्रह्म है, और खाना को कैसे खाना है? हाथ धोना है। हमारे संस्कारों में बोला गया है कि हर पूजा में भी बोला जाए ओम पुंडरीकाक्षाय नमः, ओम पुंडरीकाक्षाय नमः एंड ऑल दैट। अपवित्रो पवित्राय नमः, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। मैं संस्कृत इतना ज़्यादा नहीं जानता हूँ, लेकिन मैंने सुना कि पानी छिड़क के और पवित्र किया जाता है। इसका मतलब ये है कि पानी जो है सबसे बड़ा शुद्धिकरण का हमारे पास यंत्र था, जिसको हमारे अंग्रेज़ों ने, और हम जब मॉडर्नाइज हुए तो हम टिश्यू पेपर से हाथ साफ किए, सब कुछ साफ कर लिए इसी से, टिश्यू पेपर से। क्यों? क्योंकि हमें लगा कि मॉडर्नाइज हो गए। आज के दुनिया में सब डॉक्टर्स, पूरा वर्ल्ड ओवर के रिचेस्ट कंट्रीज के डॉक्टर बोल रहे हैं कि भैया हाथ धो, इसको हाथ धो, साबुन पानी से हाथ धो, साबुन पानी से हाथ धो। और ये हमें 2200 साल पहले बताया गया कि पानी से बड़ा शुद्धिकरण नहीं है और खाना से बड़ा ब्रह्म नहीं है। इसको पूजा करके खाना है, चप्पल जूते उतार के खाना है, और इसी में सारा एंस एंड विटामिन सब कुछ है। आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। फूड ग्रेन्स एंड फ्रूट्स खाइए। दूसरा कोई वर्णन ही नहीं किया गया है कि मांस भी खाते हैं एंड ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग। सो दिस वॉज द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ टीचिंग अबाउट द immunity. Now come to the social distancing once again. सोशल डिस्टेंसिंग एंड फिजिकल डिस्टेंसिंग का एक एग्जाम्पल दे दिया था। दूसरा एग्जाम्पल ये है कि जब किसी के घर में मृत्यु होती थी किसी की, और जब लोग उसके दाह संस्कार में जाते थे, वापस आने के बाद उनके घर में एंट्री नहीं थी। पहले नहाना था, कपड़े निकालना था, उसके बाद घर में एंट्री होती थी। और जिस घर में डिसीज्ड हुए हैं उस घर में आपको 14 डेज तक अलाउड नहीं है। नाइदर दोज पीपल, डिसीज पीपल आर अलाउड, the heirs of the deceased people are allowed to participate in any social gathering. This was the finest example of social gathering. आपका आइसोलेशन हो गया, क्वारंटाइन हो गया, जेनेटिक सिलेक्शन हो गया, इम्यूनिटी हो गया, everything has been taught properly 2218 years back. And this was the social code of conduct for us. There was no epidemic. ये सारी चीज़ें आप सोचिए, हम अपने विकास के नाम पे सारी चीज़ों को दफन कर दिए। अंग्रेज़ों ने हमारे मनुस्मृति को 1978 में ट्रांसलेट किया इंग्लिश में, और अपने देश में लगाए भी जाके अपने ऊपर। उसके बाद आज के डेट में यदि देखेंगे तो टर्मेरिक मिल्क, लौकी का जूस, गो एंड फाइंड आउट ऑन नेट and see the cost of these two things all over the world, and you can see how the people are. उन लोगों ने मजाक उड़ाया कि टूथपेस्ट में चारकोल, क्या मजाक है, these guys are the poorest guy and the antique piece, but now they are searching for the charcoal in toothpaste. Our culture has been rich. मैं I want to remind you, मेरे दिमाग में आया, मैं आपसे शेयर करने के लिए सोचा। It's up to you to find out good in ourselves. Forget about the globalization. Modernization कुछ नहीं होता है। आप स्वस्थ रहोगे, अपनी चीज़ों को पढ़ोगे, सब कुछ देखो, लेकिन अपने शास्त्रों को भी थोड़ा बहुत रेफर कर लो भैया। WhatsApp factory and all that news is finest thing. You get to know about all the things happening in the world, but at the same time I request you to just pay 1/4, say about 1/40th of time on the our cultures, books,
थोड़ा रेफ़र कर लो, आपको सारी चीज़ों की दवाएं मिल जाएगी, कैसे रहना है ये पता चल जाएगा। आपके घर में सारी कुछ चीज़ें हैं, आपकी इन्वायरमेंट, अपने कंट्री में जो एनवायरमेंट है सब कुछ दे रखा है, सारे हब्स है, सारी इम्यूनिटी है, एवरीथिंग इज़ देयर। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग मी। जय हिंद।